Good morning, students. Welcome to all of you. Fast join the class. Good morning, Tesh. Good morning, Muskan. Come fast, students. We have to start our class. Good morning, Abhishek. Good morning, Anjali. Good morning, Yash. Very good morning to all of you. Good morning. Yes, Saloni. मैम Yes. एक मैसेज आया था ना कल कि टुडे देयर वाज द हॉलीडे। हाँ, देखो हॉलीडे उन टीचर्स की क्लास नहीं होगी आपकी जो 10th में भी पढ़ाते हैं और 12th में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको 10th का रिजल्ट बनाना है, कुछ काम है। ओके, मेरा पीरियड 10th में नहीं आता, सिर्फ 11 12 की क्लासेस लेती हूँ मैं, इसीलिए मेरी क्लासेस आज होंगी। तो मैम आज काय की क्लास होगी, एनी आइडिया? आइडिया तो देखो फिजिक्स की भी होगी आपकी क्लास, ठीक है ना। Okay. आपकी शायद बायो की नहीं होगी, बायो की क्लास नहीं होगी आपकी। ओके, केमिस्ट्री सेकंड की भी आई थिंक क्लास नहीं होगी आपकी, प्रदीप सर की भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो जो टीचर्स 10th और 12th में पढ़ाते हैं ना, उनकी क्लास नहीं होगी, सिर्फ आज के लिए। Yes, students, fast come. देखो एक इम्पोर्टेंट नोटिस और है आपके लिए, आपको कल से ना आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। ओके, जैसे अभी ऑल्टरनेट बेस पर होती थी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, अब आपकी क्लासेस डेली होंगी, मंडे टू सैटरडे रोज आपकी लाइव क्लास होगी। गुड मॉर्निंग क्रिश, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग कृतिका। आज सब जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, तो उन कंसंट्रेशन टर्म को आज फिनिश कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस भी हम लेते रहेंगे साथ के साथ। ओके, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा दूंगी, और अगर होगा तो पीडीएफ में आपको उसकी व्हाट्सएप कर दूंगी। आप करते चलो, क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र, गुड मॉर्निंग लवीना। ओके, चलो स्टार्ट करें क्लास। 29 स्टूडेंट्स आए हैं अभी से। सभी को मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया था, कल भी मैंने बता दिया था कि आपकी क्लास होगी, तो आपने सिर्फ अपना हॉलीडे वाला मैसेज देखा, क्लास वाला मैसेज नहीं देखा, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ कम है आज। ओके, कैन वी स्टार्ट स्टूडेंट? स्टार्ट करें? ओके, देखो कंसंट्रेशन टर्म की हम बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उस बने हुए सॉल्यूशन को आपने किस किस से बनाया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो आपने सॉल्यूट का कितना अमाउंट डाला है, ठीक है, उस अमाउंट को जब आप मेजर करते हो तो आप पर्टिकुलर देखो शौर्या, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर मैं आपको बता रही हूँ ना, कि केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री फर्स्ट की क्लास तो आपकी हो रही है, केमिस्ट्री सेकंड की क्लास नहीं होगी क्योंकि प्रदीप सर 10th का रिजल्ट बनाने में बिजी है। बायो की क्लास भी नहीं होगी, विनोद सर भी सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स की और केमिस्ट्री फर्स्ट की क्लास तो कंफर्म है आपकी होगी। ओके, और आप पर्टिकुलर अपने टीचर को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, ये सारा जो अरेंजमेंट है ना सिर्फ आज के लिए है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कल से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, ऑल्टरनेट बेस पर नहीं होंगी जैसे कि आपसे पहले होगी। ओके, सो कंसंट्रेशन को समझने के बाद हमने देखा कि उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हमें दिए गए, जिन्हें हमने कंसंट्रेशन टर्म कहा।
इसमें से हमने मास परसेंटेज पढ़ लिया है कि जब भी आपका जो सॉल्यूट है आप डिसॉल्व करते हो। गुड मॉर्निंग संयम। तो जब आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो और उस सॉल्यूट का अमाउंट मास, इसकी मास परसेंटेज देखते हो कि परसेंटेज वाइज बने हुए सॉल्यूशन में कितना मास का परसेंटेज है, तो उसे आप क्या नाम देते हो? मास परसेंटेज। उस कंसंट्रेशन टर्म को आप मास परसेंटेज कहते हो। वो मास परसेंटेज हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से आप अपनी एग्जाम में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, ठीक उसी तरह से हम मास परसेंटेज निकालते थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आई जिसे मोल फ्रैक्शन हमने नाम दिया। मोल वाइज आपको देखना होता था कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, और फ्रैक्शन यानी आपको पार्ट देखना होता था कि हमारे सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है, मोल वाइज कितना पार्ट है। तो वो एक तरह का रेशियो था जिसमें आप आपके सॉल्यूट के मोल और टोटल पूरे सॉल्यूशन के मोल का रेशियो आप लेते थे वहां पर। ये हमने सीखा था। और उसके बाद देखो हम एक नई टर्म पढ़ेंगे मोलैरिटी, के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलैलिटी। तो जो मोलैरिटी है ना, आपकी मोस्ट वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाने वाली टर्म है मोलैरिटी। ओके, तो एक बार समझ लेते हैं हम इस चीज को। मोलैरिटी देखो क्या होता है, मोल यहाँ कहीं नाम आ रहा है इस कंसंट्रेशन टर्म में, तो आप कहोगे कि यहाँ भी आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट का अमाउंट के मोल्स में रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो मोल वाइज यानी कि मोल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप देखोगे टोटल जो सोल्यूशन बना है आपका, तो पर लीटर सोल्यूशन, समझ में आ रही है ये चीज? आपका पूरा सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में से एक एक लीटर अलग अलग निकालोगे, तो पर लीटर सोल्यूशन आपके सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व है, तो उस कंसेंट्रेशन को आप कहोगे मोलैरिटी। ये मोहित, आपको मोल फ्रैक्शन नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन में बता देती हूँ। मोल फ्रैक्शन, मोल तो आप जानते ही हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फ्रैक्शन यानी पार्ट। अब किसका पार्ट? ऑब्वियसली आप कंसंट्रेशन सॉल्यूट के लिए देखते हो, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन होगा आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। बस यही सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज? इसे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में आप सभी जानते हो क्या क्या प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट भी प्रेजेंट है प्लस सॉल्वेंट भी प्रेजेंट। सॉल्यूशन इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो वहां पर आप सॉल्यूट के मोल्स भी लिखोगे और सॉल्वेंट के मोल भी लिखोगे, तब जाकर आपको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पता चलता है। ओके, तो इस तरह से जो रेशियो हम देखते हैं सॉल्यूट के मोल का और टोटल सॉल्यूशन के मोल का, तो उसको हम नाम देते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर? सो इस तरह मोल फ्रैक्शन को हमने समझा। अब बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। तो देखो मोलैरिटी के बारे में अगर आपसे कहा जाए, थर्ड टर्म है आपकी मोलैरिटी। सबसे पहला आप इसके लिए लिखोगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म। ओके, सबसे ज्यादा कॉमनली जो कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है वो आपकी मोलैरिटी है। यस संयम, यस कृतिका, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल एम। जिस तरह आप मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो। इतना क्लियर हुआ? अब मोलैरिटी है क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको समझना, उसकी डेफिनेशन की मोलैरिटी क्या है। तो आप कहोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम आपने लिया, उसमें आपने देखा कितने मोल प्रेजेंट है हमारे सोल्यूट के, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी मोलैरिटी को एक्सप्लेन किया। तो हम यहां लिख सकते हैं मोलैरिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ
present in per liter volume of solution। ये चीज समझ में आती है। मोलरिटी क्या है? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। समझ में आई ना ये चीज? जैसे देखो, ये आपने कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। सॉल्यूशन कैसे बनाए? सॉल्यूट डाला इसमें आपने, सॉल्वेंट डाला है, ऐसे ही बनता है ना सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपने बिना देखे बिना सोचे समझे सॉल्वेंट ले लिया और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, आपको नहीं पता कि कंसंट्रेशन कितनी है। तो आप मोलरिटी में अगर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप बने हुए सॉल्यूशन की, जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर निकालोगे, पर लीटर पर निकालते हैं मोलरिटी। 1 लीटर निकालोगे और फिर उस 1 लीटर में देखोगे आप कि आपके सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व है, मोल वाइज कितना सॉल्यूट है। ग्राम में तो आपको पता ही होगा कि मैंने इतना सॉल्यूट डाला है, इतने ग्राम सॉल्यूट डाला है। तो उसके मास यानी उसके मास और उसके मोलर मास से आप उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है ना। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा है हमने, मोल मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उस जो घुला हुआ आपका सॉल्यूट है उसके आपको उसका मोल कैलकुलेट करना है। तो आपको मास तो पता ही होगा कि मैंने इतना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, तो वो मास से आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। मास और मोलर मास कैलकुलेट हो गया, उनका रेशियो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। तो वो देख लोगे आपके मेरे इतने मोल प्रेजेंट है इस 1 लीटर सोल्यूशन में। समझ में आ रही है ना ये चीज? तो इस तरह से हम जो कंसेंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करते हैं उसे हम मोलरिटी नाम देते हैं। ओके, तो अब देखो एक इस तरह से लिखा हुआ होता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, 3m सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है। आप लैब में जाओगे, आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन है, 3m का सॉल्यूशन है। तो आप समझ जाओगे एम, कैपिटल एम आते ही कि यहाँ पर कंसंट्रेशन किस में डिनोट की गई है? मोलरिटी में। यानी कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज की गई है? मोलरिटी यूज की गई है, कैपिटल एम लिखा हुआ है। और 3m का मतलब है कि यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन में मेरे सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं? 3 मोल डिसॉल्व है। ये 3m डिनोट करता है इस चीज को। तो आप जब भी लैब में जाओगे आपको इस तरह का मिलेगा कि पर्टिकुलर HCl का सोल्यूशन है, 2m का है, 3m का है, 4m का है। तो फौरन समझ जाओगे कि इसमें 1 लीटर सोल्यूशन जब बना था HCl का, ठीक है, वाटर मिक्स करके HCl को वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाया, तो 1 लीटर सोल्यूशन में आपके कितने मोल प्रेजेंट है उस HCl के? 3 मोल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरह से हम मोलरिटी को समझते हैं। एक बार इसको डिनोट करो, फिर हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं मोलरिटी को। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 3NaOH सॉल्यूशन। आप लैब में गए या आपकी बुक में आया कि मेरे पास 3mNaOH सॉल्यूशन है, तो क्या मतलब होगा उस 3m का? 3mNaOH सॉल्यूशन। एम आते कह दोगे मोलरिटी। ओके, मोलरिटी में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को। इट मीन्स क्या मतलब है इसका? 3 मोल ऑफ NaOH are present in 1 liter solution of NaOH। यही मतलब होगा ना। अब NaOH का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? आप NaOH के 3 मोल लोगे और उसको किसमें डिसॉल्व करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे, और जो बनेगा आपका सॉल्यूशन वो 1 लीटर का होगा। तो आप कह दोगे कि यहाँ पर आपकी मोलरिटी क्या है? 3m है। इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है इसका?
molarity is equals to the moles of solute upon volume of solution in liter। सोल्यूशन का वॉल्यूम भी किस में होगा? लीटर में होगा। इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है मोलरिटी फाइंड आउट करने का। एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर, फिर उसके बेस पर हम समझेंगे कि कैसे मोलरिटी का फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्वेश्चन लिखो, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml solution, 250 ml solution calculate the molarity of solution। ठीक है, क्या किया कि 4 ग्राम NaOH ले लिया। ठीक है, आप गए लैब में, आपने मोल्स आपको नहीं पता, आपने ग्राम में मेजर किया NaOH। ओके, 4 ग्राम NaOH लिया और उसे किस में डिसॉल्व कर दिया? उससे आपने 250 ml सॉल्यूशन बना लिया, यानी उस 4 ग्राम को 250 ml तक वाटर उसमें मिक्स कर लिया। आपका 250 ml या 250 ml आपका सॉल्यूशन बन गया। ओके, वाटर के साथ बनाया है सॉल्यूशन। अब आपसे कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन, बने हुए सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। आपको मोल्स की तो आपको नॉलेज ही नहीं थी, बट मैंने आपको बताया कि अगर आपको मास पता है तो आप मोल्स अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं M for molarity, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किसमें? लीटर में। यहाँ पर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है, उसे कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में। तो मोल्स कितने होंगे? ऑब्वियसली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है आपका सॉल्यूट? NaOH है। ठीक है, ये NaOH, बट इस NaOH का क्या दिया हुआ है आपको? मास दिया हुआ है। मास से आप मोलर मास तक पहुंच सकते हो। इसका फॉर्मूला देखो, मोलर मास का कैलकुलेट करो। ठीक है, और मास और मोलर मास का रेशियो मोल्स कहलाता है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लिख सकते हैं मास अपॉन, सॉरी मास के नहीं W आएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास किसका? NaOH का। मोलर मास भी किसका? NaOH का। ओके सलोनी, आपने कैलकुलेट किया हुआ, देखते हैं। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको दिया हुआ है 250, बट ml दिया हुआ है, लीटर में कन्वर्ट करने की क्या करोगे? 250 को 1000 से डिवाइड कर लो। ओके, यस यस यस, राइट संयम, राइट पी हूं। ठीक है, एक बार हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, हमें पता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया आपके मोल्स और ये आ गया आपका वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मास कितना दिया हुआ है आपको NaOH का? 4 ग्राम। अब NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे? Na सोडियम। सोडियम के लिए हम लेते हैं
11, ओके। और इसका ऑक्सीजन मोलर मास 60, हाइड्रोजन का 1। तो टोटल 23 आएगा इन्हें, 23। 11 तो सोडियम का एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। ओके, सो यहाँ आपका 250,000 चल ही रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 4/40 हो गया, यहां से आप सिंपल करोगे 1000/250, ऐसे ही होगा। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास? 0.4। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? m से। m आते ही समझ जाओगे कि मोलरिटी है इसकी 0.4। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। बट एक सीक्वेंस देख लो कि इस तरह से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको बताना होता है, आपको आंसर में लिखना होता है ये चीज पूछी है, इस तरह से एक्सप्रेस करोगे, आगे चले तो ऐसा हुआ और फिर हम आगे बढ़े तो हमें आंसर इस तरह से मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। सो आपको मोलरिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी होती क्या है, कैसे आप इसको एक्सप्रेस करते हो, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की जो हमारी बुक में दी हुई है, मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है। अब देखो मोलैलिटी में भी आपको मोल से ही काम था, बट आपके सोल्यूट के पर लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हैं, तो उस कंसंट्रेशन टर्म को आप मोलैलिटी कहते थे। मोलैलिटी के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखने होते हैं मोल, ठीक है। सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में, सॉल्वेंट जो भी आपने लिया था डिसॉल्व करने के लिए, उसके पर किलोग्राम में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस कंसंट्रेशन टर्म को आप मोलैलिटी कहते हो। समझ में आए ना ये चीज? सोल्यूशन आपने बनाया तो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपने जब मोल देखे सॉल्यूट के, तो उस कंसंट्रेशन टर्म को आपने मोलैलिटी कहा। और मोलैलिटी क्या है? सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में आपके सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। यस यस अक्षिता, बहुत सही डेफिनेशन आपने लिखी है। और जिस तरह मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं मोलैलिटी की तरफ। ओके, मोलैलिटी के लिए लिख लो सबसे पहले डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से डिनोट करते हो, किसी भी नंबर ऑफ मोल के आगे स्मॉल एम लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म है। ओके, स्मॉल एम, उसके बाद एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे। मोलैलिटी इज द मोल, किसके मोल? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में अगर आप मोल कैलकुलेट करते हो तो उसे मोलैलिटी कहते हो, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप मोल्स कैलकुलेट करते हो तो उसे मोलैलिटी कहते हो। फॉर्मूला हम देखेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent, mass of solvent in kilogram।
अगर ग्राम में दे दिया तो वही चीज है जिस तरह आपने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो अगर आपको ग्राम में दे देता है मास तो आप किलोग्राम में करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड कर लोगे। ये सक्षिता ऐसा यूनिट भी बिल्कुल सही है, मॉल पर किलोग्राम। ठीक है, मोलरिटी की मॉल पर लीटर होती थी। यानी मॉल्स को आप किस में डिनोट करते हो? मॉल ही है और यहाँ पर किलोग्राम, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोलरिटी की? मॉल पर किलोग्राम। ये इसकी यूनिवर्सल यूनिट हो गई। ओके, आई होप आपका मोलरिटी और मोलरिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन अब यहाँ नहीं रहेगा। अब देखो, अगर आपसे पूछता है 3m NaOH सॉल्यूशन, क्या मतलब होगा इसका? स्मॉल m आते ही आप समझ जाओगे कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? 3m NaOH सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल ऑफ NaOH are dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। और जनरली लैब में आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो NaOH को पानी में घोलोगे आप, ठीक है, और इस तरह से उसकी कंसेंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करोगे। 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है अक्षिता? यहाँ सॉल्यूशन से काम नहीं है। अगर मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म देखनी है तो आपको सॉल्वेंट का मास देखना होता है। ओके, ये चीज क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट सभी ने लिया? अब आगे चलते एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन क्यों लिखा है आपने अक्षिता? मुझे नहीं समझ में आया। ओके, क्वेश्चन देख लो। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। 80 ग्राम NaOH is mixed. NaOH is mixed with 400 grams of water. Calculate molality of solution. क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको बता दिया कि जो आपका NaOH है उसके इतने ग्राम लिए थे और इतने ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया था। अब मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? मोल ऑफ NaOH मास ऑफ वाटर, मास किसमें? किलोग्राम। ओके, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, इसके लिए यूनिट होती है। तो उस यूनिट में हमारे लिए कंपल्सन है कि हमें किलोग्राम में लेना है मास। तो मॉल्स दिए हुए हैं क्या आपको NaOH के? नहीं दिए हुए, आपको मास दिया हुआ है। तो मास से आप मॉल्स तक पहुंचोगे। मास कितना दिया आपको? 80 ग्राम। 80। और NaOH के लिए अभी आप अपने लास्ट क्वेश्चन में निकाल कर आए हो। कैसे निकालते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट? 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल। ओके, यहाँ आपका मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम। 400 ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्लियर? करें सिंप्लीफाई। 80 by 40, 1000 by
400. ओके, फाइव आ रही है मोलालिटी, तो आप कहोगे कि आपका सोल्यूशन 5 m। मोलालिटी कितनी आई आपकी? 5 m, यानी आप कह सकते हो कि सोल्यूशन आपने बनाया उसकी मोलालिटी 5 है। इट मीन्स के 1 किलोग्राम वाटर में आपने कितना मॉल सॉलिड का डिजोल्व किया? NaOH का 5 मॉल डिजोल्व किया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने 5 m निकाला है, वेरी गुड। कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से आप मोलालिटी, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक बार इसे नोट डाउन करो। ये तो देखो सिंपल ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मोलालिटी और मोलालिटी पर बेस्ड, जब आपको दिया हुआ होता है मास दिया हुआ, जब से डायरेक्ट आपसे मोलालिटी पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस करते हो। अब यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी से ही है। देखिए आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, फॉर्मूला भी दिया है सोडियम एसिटेट का CH3COO Ag। Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। और यहाँ आपको एक टर्म और गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम एसिटेट गिवन है आपको 82.0245 ग्राम पर। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं करते आपको, आपके लिए क्वेश्चंस को इजी कर देते हैं। इन सॉल्यूशन वी यूज किलोग्राम और लीटर। सॉल्यूशन में अक्षिता आपको लीटर में, सॉल्यूशन देखो वॉल्यूम है और वॉल्यूम तो लीटर में ही लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना है। मास के लिए आपके पास यूनिट है किलोग्राम। ओके, तो क्वेश्चन एक बार समझ लो, फिर चलते हैं आगे। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सोडियम। यहाँ आपसे कोई मोलरिटी नहीं दी हुई, आपको मोलरिटी यहाँ दे दी 0.375 मोलर सोल्यूशन। इट मीन कि ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है ये टर्म? मोलरिटी को। मोलर यानी मोलरिटी आ गई यहाँ पर। ओके, मोलरिटी दी हुई है आपको, आपसे यहाँ मास पूछना है कि सोडियम का आपने कितना मास डिसोल्व किया था सोडियम एसिटेट का इतना मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। चलते हैं हम मोलर सॉल्यूशन यानी मोलरिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट करते हो? मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml और आप उसको मोलरिटी के रिस्पेक्ट में आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर हो रहा है ना ये? तो मोल, ठीक है, मोलरिटी आपको दी हुई है 0.375 मोलर सोल्यूशन का मतलब इसकी मोलरिटी है। तो यहाँ मोलरिटी की जगह आप लिख सकते हो 0.375। मॉल्स के लिए क्या करते हैं? चलो एक बार ऊपर से क्लीन कर देते हैं फिर देखते हैं इसको ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्वेश्चन मुझे क्लीन करना पड़ेगा।
ठीक है, मॉलरिटी हमें पता है, तो मॉलरिटी आपको दी हुई थी 0.375, ये आपकी मॉलरिटी है। मोल आपको मोल्स नहीं दिए हुए, मास दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया हुआ है, किसका? सोडियम एसीटेट का। तो मोल्स कैसे निकालोगे आप? मास अपॉन मास के लिए W और मोलर मास के लिए M यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? सो 0.375 समझ में आया ना? 0.375 कहां से लाए? जब मोलर सोल्यूशन कहा था, इट मींस किसकी मॉलरिटी इतनी थी, तो मॉलरिटी की जगह हमने 0.375 लिख दिया। मास अपॉन मोलर मास, मास दिया है आपको सोडियम एसीटेट का, मास को कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, मास कैलकुलेट करोगे, मोलर मास दिया हुआ है 82.0245। ओके, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 ml, ml में है, आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर? सो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें m, हमारे पास सारे टर्म्स आ गए हैं, हमारे पास वॉल्यूम आ गया, मोलर मास आ गया, मॉलरिटी दी हुई है, क्या कैलकुलेट करना है? W यानी मास कैलकुलेट करना है, तो मास को बाहर ले आओ। ठीक है, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। 0.375 टू द W अपॉन 82.0245 इंटू 1000 अपॉन 250। W कैलकुलेट करोगे, W को बाहर लाओगे आप, तो 0.375 इंटू 2.0245 इंटू 250 अपॉन 1000। सिंप्लीफाई करते हो तो आपका मास आता है ग्राम में 15.38 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, ये 3 तो इस तरह से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट आपसे मॉलरिटी पूछते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मॉलरिटी आपको दे देते हैं, वहां आपसे मास पूछ लें। ठीक है, मोलर मास तो सभी को, अगर ज्यादा बड़े आपके पास कंपाउंड्स हैं तो मोलर मास आपको देंगे। यस मैम, इज इट 250 बट इट इज 500 ml दिया था क्या? देख लेते हैं एक बार। यस 500 है, तो क्वेश्चन में 500 कर लो। ठीक है, ओके। सो आई होप आप मॉलरिटी और मॉलरिटी पर बेस्ड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब देखो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो यही फिनिश होता है। FA1 के लिए भी आपको चैप्टर नंबर 1 लेकर ही चलना है। अब मैं 1-2 दिन में जैसे भी होगा रोज क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके, और उसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है ना वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं ग्रुप में। तो आप लोग अगर सिंपल है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो तो आप करते चलो। ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम होती है रुकते हो आप, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप उसमें से आप कॉपी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और रेगुलर करते रहो एक्सरसाइज क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में आपको कल भी हमारी क्लास है तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ कर लेंगे एनसीईआरटी के, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल और हम इस चैप्टर को लेके चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कल हम इस चैप्टर को कल भी प्रोसीड करते हैं, फिर नेक्स्ट डे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको FA1 की तैयारी आपकी कंटिन्यू रखना है। चैप्टर नंबर 1 आपका FA1 का सिलेबस है। ठीक है, आई होप कंसंट्रेशन टर्म्स आपको समझ में आई, आप मॉलरिटी को अच्छे से समझे हो, मॉल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आप समझे हो। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं
बहुत कुछ हमने समझ लिया, एग्जाम्पल्स हमने लिए तो उससे हमें समझ में आया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यस, कल से रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है, रोज आपकी क्लासेस होंगी। हाँ, सभी सब्जेक्ट की सबकी रेगुलर क्लासेस होंगी। ओके, और कोई करेक्शन होता है तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं, फ्रॉम टुमारो, कल से, ऑन फ्राइडे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।